आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बलेन शाह प्रधानमंत्री बना नेपाल का, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि ये भारत के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं करेगा। एंटी इंडिया स्टैंड इसका हमको देखने को मिल रहा है। अभी बड़ी नई सरकार है, नई नवेली दुल्हन है, तो एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात करेंगे। नेपाल भारत का छोटा भाई है। भारत हर साल नेपाल को करोड़ों रुपए देता है और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को भी। नेपाल के लोग, नेपाल के हमारे भाई बहन भारत में आते हैं, काम करते हैं और बहुत उनका स्वागत है। मतलब हमने कभी फर्क नहीं किया, ना नेपाल ने किया, ठीक है, साथ में रहे। और नेपाल इकलौता ऐसा देश है भारत के बाद जो कहता है कि जहाँ पे हिंदू एक तो मेजॉरिटी में है 80%, और वो कहता है असल हिंदू राष्ट्र हम हैं। सो नेपाल के इसका साथ हमारे कल्चरल टाइज हैं। बट जब लेफ्ट आया 2006 के बाद से ये चीज़ें बदलने की कोशिश की गई। नेपाल चाइना के पास गया और वो फेल हुआ एक्सपेरिमेंट। अब बलेन शाह आया। बलेन शाह ने बहुत, देखिए, जो इसके फैसले, कुछ फैसले बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ फैसले साफ साफ, इनफैक्ट ज़्यादातर फैसले भारत के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब इस पर हम तफ्तीश से बात करेंगे कि अभी क्या हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स, ये कॉम्बो है जिसमें आपको वीडियो जनरेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब, ये चारों कोर्स मिलेंगे। 1200 रुपये का है, वैसे काफ़ी महंगे हैं चारों। 3 फ्री बुक्स भी मिलेगी। कल आखिरी दिन है सेल का, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई, बलेन शाह ने अभी विक्रम मिस्री से मिलने से मना कर दिया, ठीक है। विक्रम मिस्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उन्होंने बोला कि हम विक्रम मिस्री से नहीं मिलेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री को लेके आओ, मोदी जी को लेके आओ। अब ऐसा ना, देखो क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई बार सेक्रेटरी से मिलते हैं। ये ईगो की बात तो है नहीं, मोदी जी बहुत बिजी हैं। अभी आप इनसे मिल लो, बाद में मोदी जी से तो मुलाकात हो ही जाएगी। कोई आपको ईगो पे थोड़ी ना हमने की। और विक्रम मिस्री भाई फॉरेन सेक्रेटरी है, ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट है ये फॉरेन मिनिस्टर के बाद। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मोदी जी को लेके आओ या जयशंकर को लेके आओ, साफ साफ इन्होंने बोला। और अब ये पोस्टपोन हो गई ये विजिट, और ये नेपाल की वजह से हुई है, ये भारत की वजह से नहीं हुई है। अब जो एंटी इंडिया स्टैंड है, मतलब जब ये मेयर बना था काठमांडू का, तो इसने ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया था। चलो वो भी माफ किया, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या है, जब 100 रुपये के नोट पे आप जो इंडिया की टेरिटरीज हैं वो आप नेपाल की बता दो। भाई, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी, ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा। चाइना ने ऐसा नहीं किया, नेपाल ने कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लिपो लेक हमारा है, जो नदी है काली नदी, वो हमारे एरिया से निकल रही है। और भारत कहता है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है, लिम्पियाधुरा वाला क्लेम जो है वो गलत है आपका। लेकिन नेपाल वो बार बार यही बोलता है कि डिस्प्यूटेड एरिया है, और कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक। ये पिछले 5-6 सालों से हुआ है, और इस पर बिल्कुल चाइना था, लेफ्ट चाइना उकसा रहा था। बट अब बलेन शाह ये काम कर रहे हैं, साफ साफ ही दिख रहा है। खुद बदेशी कम्युनिटी से आते हैं, उस रीजन से आते हैं, और उन्होंने अपने आप को उसका बेटा बताया है। लेकिन बलेन शाह ने क्या किया, बॉर्डर एरिया पे इन्होंने लगा दिए कस्टम ड्यूटी। ऑलरेडी था, कस्टम ड्यूटी था, पेपर पे सब था। बट कोई बात नहीं यार, नेपाली यहाँ पे आते हैं, नेपाल भाई बहन भारत से सामान लेके वापस चले जाते हैं। ये अनसेड अंडरस्टैंडिंग है, कोई कुछ नहीं बोलता। बाहर से आप सामान ले रहे हो तो टैक्स लगता है, सिंपल सी बात है, वही कस्टम ड्यूटी होती है। तो अब उन्होंने बॉर्डर पे कस्टम ड्यूटी लगा दी। 63 रुपये से ऊपर कोई भी सामान, इनफैक्ट अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी लेके आओगे या 1 किलो चावल भी लेके आओगे तो भी उस पर हो सकता है टैक्स देना पड़े। अब यहाँ नेपाली जितने भी लोग हैं उनका दिमाग खराब है। बोला कि भाई, भारत से चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, हम वहाँ से लाके यहाँ पे बेचते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि नेपाल में हर कोई अमीर है। नेपाल में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। उस कोर इशू को सॉल्व नहीं कर पाए। पीआर कैंपेन तो बलेन शाह की ऐसी चलती है कि असली नायक यही हैं, कि इनसे बेहतर तो है नहीं। जो भारत से ट्रेड होता है, जो ओपन बॉर्डर्स है, जो कल्चरल टाइज है, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, वो ऐसा लग रहा है कि बलेन शाह खतरे में डाल देंगे। अब ये बोल तो ना कि चाइना के साथ भी वही व्यवहार रहेगा, हम दोगलापन नहीं करते, बट वो दिखेगा अभी किसके साथ क्या व्यवहार रहता है। शुरुआत के फरवरी में इनकी सरकार आई, और शुरुआत के 2 महीने इनके बहुत अच्छे नहीं रहे दोस्तों। इन्होंने एंटी इंडिया स्टैंड लिया है। इन्होंने अंदर, जो नेपाल के अंदर कुछ जैसे वीआईपी मूवमेंट होगा तो फिर लोगों को रोका नहीं जाएगा, ये अच्छी बात है। बट इन्होंने
कॉलेज पॉलिटिक्स बैन कर दी कि कॉलेज पॉलिटिक्स अब नहीं होगी। ये एक तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें डिक्टेटर की छवि दिखती है। अब इसमें हो सकता है बहुत सारे नेपाली नाराज़ हो जाए। देखिए, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप नाराज़ मत होइए। हम यहाँ पे यही चाहते हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हों, बस, और कुछ नहीं। इससे किसको फ़ायदा है सबसे ज़्यादा? इसको नेपालियों को, हमारे नेपाल भाई बहनों को फ़ायदा है। समझिए इस बात को। आप अंधभक्त किसी के मत बनिए। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए सही है, कौन सही नहीं है। बस इतनी सी बात है। वरना हम तो चाहेंगे, जब बलेन शाह ने प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बोला कि भारत से हम मिलेंगे, तो सबसे पहले मैंने ही लेक्चर किया था कि कितनी अच्छी बात है। बट अभी चीज़ें वैसी दिख नहीं रही हैं और इमीडिएट ट्रिगर यही है कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं भारत से नहीं मिलने वाला। भूल जाइए आप। लिपू लेक डिस्प्यूट है, जैसा कि मैंने बताया। अब ये देखिए, ये डिस्प्यूट बेसिकली डाइवर्ट करने की बात है। ये अक्सर जो है वो लीडर्स करते हैं कि जब भी कोई ऐसा इशू आता है या जब हमारे से जनता नाराज़ होती है तो उसको डाइवर्ट कर दो और राष्ट्रवाद पे ले आओ, सॉवरेनिटी पे ले आओ, है ना, खतरा है तुमको। इंडिया एक बहुत ही, क्योंकि देखो यार, इंडिया का स्टैंड ये है ना कि इंडिया बहुत बड़ा दिल है भारत का। भारत हनुमान जी की तरह है कि वो सबका भला करेगा। हनुमान जी बहुत विद्वान है, सबका भला करेंगे, बट अपनी ताकत जो है वो तभी दिखाएंगे जब मुसीबत पड़ेगी। ऐसे वो ताकत का गलत उपयोग नहीं करते। भारत के साथ भी यही है। भारत सबकी सिक्योरिटी देता है, भारत पैसे भी देता है, भारत सब कुछ करता है, लेकिन भारत कभी इसका गुणगान नहीं करता। काबिलियत को गुणगान की ज़रूरत नहीं है ना। अब इसका लोग बहुत गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला, श्रीलंका में यही चला। ये आसान है, भारत को टारगेट करना आसान है। चाइना को करके देखो, अगले दिन वो नानी याद दिला देगा, अगले दिन नानी याद दिला देगा चाइना। ठीक है, अमेरिका की आप नहीं कर सकते, अमेरिका के खिलाफ करो तो आप। उनका डीप स्टेट इतना गजब पेनिट्रेट कर गया कि कौन कौन मरेगा ये किसी को नहीं पता और कब मरेगा। भारत ऐसा कुछ नहीं करता। तो भारत एक सॉफ्ट टारगेट रहता है पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन अब जितने भी देश थे, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान, तो आपने देखे वो भारत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत उनकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट रिवोक करने की बात है कि ज़बरदस्ती इंस्टिल कर दो, इंस्टिल फियर एमंग्स नेपालीज कि भारत तो देखो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। आज आप इस बात पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन कल क्या होगा? एक साल में सच्चाई पता लग जाएगी। जब भारत कुछ ऐसा करेगा या कोई ऐसा स्टैंड लेगा जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेपाल हिस्टोरिकली भारत के साथ रहा है और मतलब मुश्किल हो सकती है। ठीक है, हालांकि अभी बिग कैट समिट है तो भारत ने नेपाल को इनवाइट किया। ये क्लासिक डिप्लोमेसी है। भारत ने एक बायलैटरल एंगेजमेंट को पोस्टपोन किया, लेकिन दूसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन चैनल ओपन रखा है कि चलिए आप मत मिलिए विक्रम मिश्री से, आप यहां पे आ जाइएगा। भारत कह रहा है कि हम टेंशंस को क्यों एस्केलेट करना भैया, रिलेशनशिप हमारे लिए मैटर करती है। हम आपको कोई, बलेन शाह को हमारे कोई बैर नहीं है आपसे, हम तो आपसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अब आप इसका गलत फायदा क्यों उठा रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूं। इसका गलत फायदा उठाने की क्या जरूरत है? कितने भी डिसएग्रीमेंट है, आइए बैठ के बात कर लेते हैं। आपको लिपू लेक के प्रॉब्लम है, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो भारत तो इन्वाइट कर रहा है, भारत यहां पे गलत है ही नहीं। ईगो है बलेन शाह का। चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, चाइना ने पॉलिटिकल आउटरीच इन्वेस्टमेंट की हुई है। हो सकता है चाइना का फैक्टर हो, क्योंकि चाइना पे तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। बलेन शाह ने चाइना को लेकर तो बस उन्होंने खाली ट्विटर पे लिखा है, वरना ग्राउंड एक्शंस पे ऐसा कुछ नहीं कि हां दिख रहा है कि चाइना के लिए भी उन्होंने कुछ किया, वो बरकरार है। भारत को दिक्कत यह है कि देखिए, नेपाल कहते हैं ना कि आप कोई ऐसा बेटा या कोई आपका भाई अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो आपको डर रहेगा कि कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ ना कर दे जो इसके लिए खुद नुकसान दे और हमारे परिवार के लिए भी नुकसान दे। तो भारत नेपाल के लिए इसीलिए वरीड है कि ऐसा ना हो कि बहुत दूर चला जाए और चाइना के पास चला जाए। भारत का जो हिमालयन सिक्योरिटी बफर है वो वीकेंड, जबकि सिक्योरिटी जितने भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाहर के सिक्योरिटी ने ये वार्निंग दी है भारत को कि पाकिस्तान नेपाल के बॉर्डर को यूज़ कर सकता है। ये चीज़ है। ग्रोइंग नेशनलिज्म सेंटिमेंट है। बलेन शाह है, बहुत अच्छी बात है, उनको बहुमत मिली, बट एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट वहाँ पे देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर। और नेपाल जो है हाँ आज़ाद है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम फुली इंडिपेंडेंट हैं। और नेपाल को बराबरी का दर्जा, तो कब नेपाल को नीचा दिखाया, मुझे तो यही समझ में आता। कौन से पॉइंट पे हमने नेपाल को ये बोला कि तुम नीचे हो, तुम नीचे हो, तुम नीचे हो? क्या है बताइए, क्या मतलब क्या बोले? अब जैसे इंडिया और अमेरिका है तो हम कभी ये थोड़ी ना बोलते कि हम अमेरिका की बराबरी कर रहे हैं। अभी हमको वक्त लगेगा, नहीं कर पा रहे, वक्त लगेगा। तो हमने तो कभी ऐसा बोला नहीं कि नहीं अमेरिका जो है वो इतना बड़ा है
और वो हमारे एकदम लेवल पर आए। हमको पता है अभी वहां तक हम पहुंच रहे हैं, जब पहुंच जाएंगे तब हम बोलेंगे, और अभी हम नहीं बोलते। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, रिलेशनशिप कुछ चीज़ों पर दिक्कत पैदा कर रही है। हो सकता है भारत अब इसको सॉल्व कर ले, इंडिया नेपाल की बायलैटरल मीटिंग्स हो सॉवरेनिटी इश्यूज़ पर, तो माइट बी पॉसिबल। बट देखिए, बलेन ने जो अभी पीएम मोदी ने इनविटेशन दिया उसको एक्सेप्ट किया, और ये इतिहास रहा है कि जब भी नेपाल का कोई पीएम होता है वो सबसे पहले भारत ही आता है। मालदीव्स के साथ भी यही रहा है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बैलेंस डिप्लोमेसी, हम इस पर ज़्यादा हमारा फोकस है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और अभी हम यही चाहेंगे कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे सबऑर्डिनेट ना रहो, आप ना रहो, आप अलग तरीके से काम करो, आप अलग पॉलिसी, बट उसके लिए आपको एंटी इंडिया स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने टैक्स लगा दिया, आपने कैलाश मानसरोवर रोक दी, आपने इनविटेशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज़, और अभी एक पैटर्न दिख रहा है कि जो किसी भी देश का नेशनलिज्म है दैट इज़ डीपली टाइड टू अपोज इंडिया, कि इंडिया को अपोज करो तो आप सबसे बड़े नेशनलिस्ट हो, आप सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो। उनको नहीं पता कि वो किस शैतान की तरफ जा रहे हैं। बस वही बात है ना कि इतना भी अच्छा ना समझो कि दुनिया तुमको बेवकूफ़ समझने लगे। यही हो रहा है भारत के साथ, कि भारत कुछ हद से ज़्यादा अच्छाई कर दे रहा है, जिसकी वजह से अरे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और हमें ये बहुत डेंजरस होती है, जैसे ममता बनर्जी ने जो बंगाल हैं उनके लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, बंगालियों ने औकात दिखा दी। तो यही बता रहे हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना ना, ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। देखेंगे आगे क्या होता है, बट याद रखिएगा कि एंटी इंडिया पोजिशनिंग नेपाल को और ज़्यादा पॉलिटिकली वीक करेगा, ओके। क्योंकि यू हैव टू, मतलब मिलियंस ऑफ फैमिलीज जो है दे हैव टाइज विद इंडिया, और जो ओपन बॉर्डर है वो दोनों को ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, ओके। तो ये चीज़ है। अब वो नेशनलिस्ट अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं पहले नेशनलिस्ट हूँ, ठीक है आप बनिए, बट मैंने जो बताया उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, और हमारे जितने भी नेपाली भाई बहन हैं वो नाराज़ ना हो, बस ये बात है, और ये ज़रूरी है बात करना, है ना भाई। जैसे आप नेपाल का सोचते हैं, हम भारत का सोचते हैं, हम सबसे पहले भारत का सोचेंगे, तो भारत के कंटेक्स्ट में ये सही नहीं, और आपके कंटेक्स्ट में भी सही नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।